नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष शर्मा करियर गाइडर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके पुलिस कांस्टेबल के पदों पे जो 2000 पदों पे भर्तियां आई हैं उनके पदों पे क्या करने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन की। जब फॉर्म आएगा तो उस पर क्या करेंगे, हम आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो कब फॉर्म आएगा सारी चीज़ क्या करते हैं यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन कब तक रजिस्टर शुरू होगा आपका, वो 8 नवंबर 2024 को आएगा। ठीक है, और इसका जो विज्ञापन कब आया वो 30 अक्टूबर को आया है, यानी कि परसों के दिन का आया हुआ है, सॉरी। और आवेदन हम कब तक कर सकते हैं, वो 8 नवंबर से 29 नवंबर तक ये कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 21 दिनों का समय है, उनके बीच में आप कर सकते हैं। तो ठीक है। और लिखित परीक्षा आपको 15 जून तक 2025 तक ही कराई जाएगी, यानी कि उसके पहले तक कराई जाएगी। काफ़ी लंबा टाइम दे रहा है, दिसंबर जनवरी तक मतलब सोच लीजिए कि 7 महीने का टाइम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 7 महीने लग सकता है, लेकिन देख लेते हैं जब तक हो कराएं एग्ज़ाम यूके वाली। ठीक है, तो टोटल कितने पद हैं, टोटल आपके क्या है कि सिविल पुलिस वाले कितने हैं, 1600 हैं। बाकी आपके जो है IRB वाले जो पुलिस है, PSC वाले जो है वो आपके कितने हैं, टोटल 400 है। तो मिला के टोटल कितने हो गए हमारे, 2000 हो गए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका क्या होगा, 2 पदों में होगा। ठीक है, पहला आपका रिटेन होगा, दूसरा होगा आपका फिजिकल। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो हो सकता है आपका क्या होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, यानी कि जिस फ़ोन नंबर से आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, आप अपना होना चाहिए। ठीक है, किसी और का भी है तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आप वो नंबर दें तो जो उस पर SMS आ रहा है या फिर ईमेल आ रहा है, ठीक है, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता है तो आप किसी का दूसरे का भी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर ये होगा कि आप अपना देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें रहेंगी एग्ज़ाम कैंसिलेशंस का, इफ़ मे बी ऐसा हो पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ हो रहा है, एग्ज़ाम डेट आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, ईमेल के या फिर फ़ोन नंबर के माध्यम से क्या हो जाएगा, SMS भेजा जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, आप www.SSC.uk.gov से फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। या फिर सरकारी जल के क्या करिएगा, लेटेस्ट फॉर्म क्या करिएगा, उस पर क्लिक करके आप भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे एक बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे जितने क्या है कि कुशल खिलाड़ी हैं, यानी कि जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो हमारे क्या हैं प्लेयर्स हैं, उनके लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी नॉर्मल के लिए क्या है, सिर्फ 40 सीटें हैं कुल मिला के। 40 सीटें कहती हैं, 40 सीटें हैं नॉर्मल के लिए। अगर आप क्या है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं या फिर अनाथ हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी, कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं तो आपके लिए सिर्फ 40 सीटें हैं, आप उस पर क्या करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है, उन सीटों पर लड़ेंगे। आपको अगर सीटें पे पास होते हैं तो आपको 40 भर्तियों पे ही हो जाएगा। ठीक है, होम गार्ड के लिए कितनी सीटें हैं, आपकी टोटल 80 सीटें हैं। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी थे उनके आश्रय, यानी कि जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था हमारे फ्रीडम में, ठीक है, यानी कि आंदोलन किया हुआ था, उनके लिए क्या है 159 सीटें हैं। ठीक है, और 41 सीटें कह लीजिए आपको उसके हैं IRB PSC वाले में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सैलरी होने वाली है उनकी कितनी होने, लेवल 3 का ये जॉब है। ठीक, 18 से 22 वर्ष के युवा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो वेतन रहेगा वो आपका रहेगा 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक का क्या हो जाएगा, आपका वेतन रहेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ ये फॉर्म को सिर्फ क्या करते हैं, उत्तराखंड के निवासी, यानी कि जो मूल निवासी हैं, पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, या फिर अपना ने क्या किया, एजुकेशन क्या किया हुआ है, वहाँ से किया हुआ है, तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इवन आप वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी क्या है कि करेंट टाइम में आप किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइट होने वाली है वो क्या होने वाली है, OBC और जनरल वालों के लिए क्या 165 सेंटीमीटर होने वाली है। ठीक है, और जो वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या हाइट होनी कितनी है, वो 160 सेंटीमीटर होने वाली है। और SC और ST वाले अभ्यर्थी जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए 57 यानी कि 157.50 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है। और जो चेस्ट का माप होने वाला है, जो चेस्ट होने वाला है आपका जनरल वाले और OBC वालों के लिए होना चाहिए 78.8 होना चाहिए, बिना फुला, यानी कि आपका क्या हो जाए, पंप नहीं करना, आपको चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए इतना। और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना, ये पंप करने पे, जब हम सांस बाहर लेते हैं तो हमारी क्या होती है, सीना फूलता है ना, उसको छोड़कर। अब पर्वतीय क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति वाले के जो छात्र हैं वो 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और जो चेस्ट फुलाने के बाद जो उनकी क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए वो 81.3 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। यानी कि तकरीबन कह लीजिए कि आपका जो नॉर्मल चेस्ट है, ठीक है, और वहाँ उतनी से लेकर क्या करें, आपको मान लीजिए कि 78.8 है या फिर 76.3 है आपके उसके जनजाति के आधार पर, ठीक है। तो आपको कम से कम क्या होना चाहिए, जो चेस्ट क्या करना है, फुलाना है, वो आपका करना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक का होना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या क्या होने वाला है इवेंट में, क्या क्या होने कि रिटर्न जो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फिजिकल जो होने वाला है उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्रिकेट बॉल थ्रो, यानी कि आपको 50 मीटर तक क्या करना है, आपको फेंकना है। फेंकेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर का ये है, ठीक है। 55 मीटर फेंकेंगे तो 12, 60 मीटर फेंकेंगे तो 14, 65 मीटर पे 16 है, 70 मीटर पे 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। जो आपका लॉन्ग जंप होने वाला है वो 20 नंबर का है। अगर आप 13 फीट फेंक रहे हैं, 13 फीट जंप लगा रहे हैं तो 10 मार्क्स, ठीक है। 14 फीट पे 12, 15 फीट पे 14, 16 फीट पे 17, 16, 17 फीट पे 18 नंबर मिलने वाले और 18 फीट पे 20 नंबर मिलने वाले। चेनिंग आर्म, ठीक है। आप क्या करिए, आप अंडर आर्म कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ओवर आर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको बीम करना है, चाहे जैसे भी आगे हाथ करिए चाहे पीछे हाथ करिए, करके आपको 5 बार आपका एटलीस्ट करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। उससे अगर कम करें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मीन्स आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है, छाड़ दिया जाएगा। 7 बार छुएंगे तो क्या करेंगे, आपको 12 नंबर, 8 बार पे 14, 9 बार पे 16 और 10 बार पे क्या 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। उठा बैठक कितना लगाना है आपको, 50, 2 मिनट में आपको 50 लगाना है। वो तो आप नॉर्मल क्या करेंगे, स्कूल में प्रैक्टिस होगा तो लगा ही जाएगा, ठीक है। 4 नंबर है। 65 करेंगे तो 6 नंबर पे, हाँ, और 80 करेंगे तो आपको 8 नंबर, 100 करेंगे आप 2 मिनट में तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। दंड बैठक कितनी है आपको, दंड बैठक यानी कि एक होता है कान पकड़ के, होता है बिना कान पकड़े, ठीक है। जिसमें दंड लगाना है आपको, ठीक है। जो हमारे क्या करते थे, वो हनुमान जी लगाया करते थे रामायण में, ठीक है। 25 लगाने हैं आपको 4 मिनट में, ठीक है। 35 लगाने हैं आपको 4 मिनट में, आपको 35 मिनट में लगाना है तो 6 नंबर मिलेंगे। 50 लगाएंगे 4 मिनट में तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। 75 लगाएंगे तो आपको 4 मिनट में 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो आपकी रनिंग होने वाली है, रनिंग होने वाली है आपको 3 किलोमीटर की होने वाली है। आपको 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ये रनिंग रहेगा आपका। इसमें 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 नंबर, 18 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 12 नंबर। यानी कि जो सबसे क्या हो रहा है, सबसे कम नंबर में क्या करेगा, मिनट में क्या करेगा, आपका दौड़ कंप्लीट करेगा, उसको 20 नंबर का क्या किया जाएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ठीक है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का क्या है, मार्क्स कितना आ रहा है, 70 आ रहा है फिजिकल में और 70 आ रहा है, 2 बच्चों का आ चुका है, ठीक है। अगर ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ये नोट 1 जो कहना चाह रहा है। अगर बाई चांस क्या हो रहा है, दोनों का एज क्या है, सेम है, ठीक है, और मार्क्स भी सेम है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट ने क्या होगा, जो अपना जो रिटन एग्जाम हुआ है उनका, ठीक है, मे बी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में, दोनों में से ज़्यादा नंबर जिसका आया होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, या नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, ठीक है। और जो आपका क्या होना चाहिए, पूरी तरह से आपका मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी कि आपका जो आँख है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि 6/6 होना चाहिए। और दूसरी आँख का 6/9 दे रखा हुआ है, लेकिन आपको 6/8 बाद में क्या हुआ, इसने बोला हुआ कि 6/6 होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको सटा घुटना है, सपाट पैर है, यानी क्या हो रहा है, आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, या फिर घुटने क्या है, थोड़े से क्या है कि टच में है, ठीक है, लो बैक यानी कि टेढ़े हैं, ठीक है, तो ऐसे आप हकलाते हैं, विकलांगता किसी प्रकार का है तो आपको वो चीज़ें नहीं दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसके में से, ठीक है। तो जो प्रतियोगिता होने वाली है आपको 100 नंबर को होने वाला है, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, आपका MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और आपका OMR शीट पे होगा। मे भी जहाँ तक जहाँ तक ऐसा माना जा रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होगा और ये उत्तराखंड में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बाहर की स्टेट में शायद ही हो, ठीक है। आपकी जो आयु है 1 जुलाई 2024 से क्या होना चाहिए, 22 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर 22 साल के हैं या फिर 23 साल के हैं आपके, 1 जुलाई से क्या हो रहा है, इतने ही कि आपको एक दिन भी अगर ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो वहाँ के क्या हैं, पूर्ण निवासी यानी कि मूल निवासी वहाँ के रहने वाले हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपने क्या किया, वहाँ से अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी 10th और 12th आपको वहाँ से होना ही जरूर होना चाहिए, ये चीज़ें फिक्स है, ठीक है। तो और चीज़ें अगर हैं तो इसे देख लेते हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं कि हाँ, फॉर्म भरते समय चीज़ें क्या हैं आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले में स्टेप में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा पर्सनल डिटेल, यानी कि जो आपको क्या थ्रू आधार के थ्रू हो सकता है, ठीक। वोटर ID जिसके पास जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फॉर्म फिर रजिस्ट्रेशन कर लेगा। फिर आपका एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स, यानी कि आपका 10th और 12th का क्या हो जाएगा, आपका वो लिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट का जो भी क्या हो जाएगा, मार्कशीट का नंबर से रोल नंबर, वो सब चीज़ें क्या करेंगे इसमें फिल करना है,
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपना फ़ोटो और क्या करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ठीक है, फ़ोटो का क्या होना चाहिए, वो आपका कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पे दे रखी हुई है। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। फ़ोटो जो ना करना चाहिए 150 की एम आपका वाइड, यानी क्या होना चाहिए, चौड़ाई, और 200 पिक्सल, 200 पिक्सल का क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ठीक है। और हस्ताक्षर कितना चाहिए, 150 का क्या होना चाहिए आपका लेंथ होना चाहिए, और हाइट कितना होना चाहिए, 100 px का होना चाहिए हाइट। ठीक है। जेपीजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए आपका। ठीक है। और फॉर्म फीस कितनी है, हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस कितना है, ओबीसी और जनरल लेवल का 300 रुपये है। बाकी जो एससी और एसटी वाले ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उत्तराखंड के निवासी, उनके लिए 150 रुपये है। और बाकी जो ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए फॉर्म फीस पूरी तरह से फ्री। ठीक है। तो ऐसे ही नई नई वीडियो को पाने के लिए क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हम क्या करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मन बढ़ेगा और हम ऐसे नई नई वीडियो आपको पहुँचाते रहेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।